দেখুন দে তো দেখুন দিদি আমি তাকে দেবো इससे पहले मैंने 2 टायर और 3 टायर मिनी केक बनाया था, लेकिन कभी भी पहले वेडिंग केक नहीं बनाया। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है एक वेडिंग केक बनाने की। तो इसको मैंने कैसे कैसे डेकोरेट किया देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और पसंद आए तो एक लाइक जरूर देते जाना। सबसे पहले मैंने लिया है व्हिप किया हुआ क्रीम, और उसके साथ ही मेरा ये पैलेट नाइफ, साथ में है मेरा टर्न टेबल। अब मैं उसमें एक कपड़ा रखूंगी ताकि मेरा केक हिले ना, और ये है मेरा केक का बेस बोर्ड। मैंने पहले ही केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रखा हुआ था। आप देख सकते हो इसे मैंने चॉकलेट मूस से क्रम कोट किया था। अभी मैं डाल रही हूँ बोर्ड में थोड़ा सा क्रीम ताकि मेरा केक अच्छे से बैठा रहे और हिले डुले ना। इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर रखूंगी अपना क्रम कोट किया हुआ केक। देख सकते हैं थोड़ा सा केक का क्रम्स निकाल के आया हुआ है और उसमें थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। अब मैं इसको फिल करूंगी और अच्छे से इसको क्रम कोट करूंगी। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीम चारों तरफ से, और इसको भी फिर से मैं अच्छी तरह से कवर करूंगी पूरा केक को। पाइपिंग बैग से क्रीम अप्लाई करने से बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि एयर बबल्स बन जाए, लेकिन हम उसे अच्छे से क्रीम फिल करके सेट कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ऊपर से मैं अच्छे से एक श्रिल बना रही हूँ और साथ में डिजाइन बना रही हूँ साइड से। इसको मैं अभी लास्टर डस्ट से गोल्ड कलर से मैं इसको पेंट करूंगी तो ये अच्छा लगेगा। अब मैं ऊपर के टायर को जादू से ही आइसिंग करूंगी। आप देख सकते हो मैंने जादू से कर दिया। कैसा लगा मेरा ये जादू कमेंट जरूर कर देना। अब टायर केक को बनाने में सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता है स्टैकिंग करना। अब मैं वही मुश्किल काम करने जा रही हूँ। मैं इसको अब एक के ऊपर एक रखूंगी। उससे पहले मैंने पेपर स्ट्रॉ रख दिया था ताकि अच्छे से केक को होल्ड कर सके। एक के ऊपर रखने वाला काम बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है ना तो फिर से पूरा केक को बनाना पड़ेगा, और मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा क्रीम है। एक के ऊपर एक रखने के बाद मैं फिर से उसको एक पेपर स्ट्रॉ से सिक्योर कर रही हूँ। उसके बाद जो एक थोड़ा सा गड्ढा भर गया था मैं उसको क्रीम से फिल करके अब मैं इसमें नाम लिख रही हूँ। इसमें मैंने कपल का नाम लिखा है और उस प्लेन व्हाइट कलर से क्रीम से ही मैंने नाम लिख के उसके बाद उसके ऊपर गोल्डन लस्टर डस्ट से पेंट कर रही हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इसीलिए इतना अच्छा नहीं हुआ, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि पहली बार के लिए अपने आप को इतना पॉइंट्स में दे सकती हूँ। और साइड में भी मैं लस्टर डस्ट से ही पेंट कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये किस तरीके से दिख रहा है। हो सकता है कैमरे में ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा हो, लेकिन सच बता रही हूँ रियल में ना मुझे पसंद आया। अब मैं केक के ऊपर क्रीम से ही बना हुआ रोजेस डाल रही हूँ एक के ऊपर। ये भी बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था, अगर ये गिर जाता तो मुझे और रोजेस बनाने पड़ते और मेरे पास एक्स्ट्रा क्रीम बिल्कुल भी नहीं था। मैंने फ्लावर के लिए चुना है एक व्हाइट कलर और एक पिंक कलर का रोज। रोजेस को सपोर्ट करने के लिए मैंने साइड में थोड़ा थोड़ा क्रीम डाला है, और अभी आप देख सकते हो नीचे के रोजेस को सपोर्ट करने के लिए मैं अपने आखिरी बूंद क्रीम का डाल रही हूँ और उसी के ऊपर मैं अपना रोजेस रख रही हूँ। रोजेस को रखने के बाद मैं थोड़ा सा लीफ बना दूंगी ताकि और ज्यादा अच्छा लगे। फिर उसके बाद मैं गोल्ड फ्लेक्स लेके केक को और थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। वेडिंग केक है तो गोल्ड तो रहना बनता ही है, और गोल्ड फ्लेक्स इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी बहन पीछे से कमेंट कर रही है दीदी हाथ से करना ये बहुत अनप्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन पहली बार के लिए क्या कहूँ आपसे, मैं इतना ही कर पा रही थी। मेरा केक बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ अपने काम से। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये केक पसंद आया तो प्लीज एक लाइक
एक लाइक ज़रूर देते जाना। और मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।